काली हवेली का बंद कमरा। रतनगढ़ गांव के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन के उजाले में भी वो जगह अजीब सी ठंडी और डरावनी लगती थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और मुख्य दरवाजा वर्षों से बंद पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक ऐसा कमरा है जो पिछले 50 सालों से बंद है। उस कमरे का ताला किसी ने कभी खुलते नहीं देखा। जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो जाता। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा और निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच जरूर होता है। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे अर्जुन ने बुजुर्ग हरिराम से पूछा, दादा, इस हवेली के बंद कमरे में आखिर है क्या? हरिराम ने गहरी सांस ली। बेटा, मत पूछ। उस कमरे में हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की आखिरी चीखें कैद हैं। चीखें? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हाँ, हरिराम बोले। कहते हैं कि ठाकुर साहब ने किसी को उस कमरे में बंद कर दिया था। फिर एक रात अचानक पूरी हवेली में आग लग गई। आग बुझी, लेकिन वो कमरा जस का तस रहा। उसके बाद से हर अमावस्या की रात वहां से अजीब आवाजें आती हैं। अर्जुन के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता करेगा। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामोनिशान नहीं था। हवा में ठंडक और सन्नाटा पसरा था। अर्जुन हाथ में टॉर्च और एक लोहे की रॉड लेकर हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली के मुख्य दरवाजे को उसने जोर से धक्का दिया। चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई कदमों की आहट हो। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो ऊपर पहुंचा। गलियारे के आखिर में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर भारी ताला लगा था। यही वो बंद कमरा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे साफ साफ किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मत खोलो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोहे की रॉड से ताले पर वार किया। 1, 2, 3 और चौथे वार में ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी जिसके पास जली हुई लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे कभी आग लगी हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी कमरे के बीचों बीच रखा एक बड़ा सा संदूक। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस संदूक पर डाली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ गहने और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले कि सच हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। डायरी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उसमें लिखा था कि उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रम पर झूठा आरोप लगाकर उसे इसी कमरे में बंद कर दिया था ताकि सारी संपत्ति उनके नाम हो जाए। विक्रम निर्दोष था। उसने मदद के लिए बहुत चीखें मारी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक रात हवेली में आग लगी। ठाकुर तो बच गए, लेकिन विक्रम उसी कमरे में जिंदा जल गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने पाप किया है। हर रात मुझे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। ये कमरा मेरी सजा है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन चौंक उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद हो चुका था। कमरे में अचानक तापमान गिर गया। दीवारों पर काले धब्बे फैलने लगे, जैसे कोई परछाई आकार ले रही हो। तुमने मेरा सच पढ़ लिया, एक भारी आवाज गूंजी। अर्जुन ने देखा, उसके सामने धुएं जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। मैं विक्रम हूं। मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। तुम्हें न्याय मिलेगा। आकृति कुछ पल शांत रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन भागता हुआ बाहर निकला। अगले दिन उसने पूरे गांव को डायरी दिखाई। सच्चाई सामने आई। गांव वालों ने हवेली के सामने विक्रम की याद में एक दीप जलाया और उसके नाम से एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद हवेली से आवाजें आना बंद हो गईं। लेकिन कहते हैं, कभी कभी अमावस्या की रात अगर कोई उस बंद कमरे के पास जाए तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सच छुपाया नहीं जा सकता। और काली हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अपने रहस्यों को समेटे आने वाले किसी और जिज्ञासु का इंतजार कर